सो वेलकम गाइस सुपर रिवीजन सीरीज़ में। अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो अभी जितना बता रहा हूँ उतना भी सुन लो तो इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे नीट में, ठीक है। और डिटेल्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके समझ लेना, ये रिवीजन के लिए बस। सो इसमें हमको कुछ टर्म जानना है, डेट इज स्टार्ट करने से पहले गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। वो हो सकता है मेल गैमेट, और मेल गैमेट को बनने का प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गैमेट का बनने का प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis, ठीक है। गैमेट बन गया तो भाई गैमेट को अंदर जाना पड़ेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है। तो उस अंदर जाने का सेमेन को हम कहते हैं इंसेमिनेशन, ठीक है। थर्ड है हमारा इंसेमिनेट हो जाने के बाद फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ताकि जाइगोट बन पाए, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेप है हमारा, जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट का डेवलपमेंट हो जाना न्यू ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट जब डेवलप हो गया, जाइगोट डिवाइड करेगा। देखो 1 से 2 सेल बनेगा, जाइगोट सिंगल सेल है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल का स्टेज को हम मोरुला कहते हैं। मोरुला और डिवाइड करते करते ब्लास्टुला बनेगा, वह ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब ये ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर होता है, ठीक है। इनर अंदर वाले में हम कहते हैं इनर सेल मस, आउटर वाले को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट आपका जाके अब लग जाएगा यूटेराइन वॉल में, तो इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस यूटेराइन वॉल में। फिर आते हैं वहाँ यूटेराइन वॉल में लगने के बाद आपका प्लेसेंटा सिलेंटा बन के जाइगोट जो है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो जाएगा, प्रोसेस चालू हो जाएगा 9 महीने के लिए। उसे हम कहते हैं गेस्टेशन, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट को। और जब बच्चा डेवलप हो गया तो निकल जाएगा बाहर, डेट इज डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। इस चीज़ को ध्यान रखना है, कुछ टर्म्स को, ठीक है। नाउ अब आता है डेट इज़ ह्यूमन आर विविपेरस, ऑब्वियसली यंग वंस को जन्म देता है। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ होता है? पेल्विस रीजन में। क्या क्या है? तो एक पेयर टेस्टिस है, ठीक है। एसेसरी डक्ट में एसेसरी डक्ट है, क्या क्या इंक्लूड है उसमें? रेटे टेस्टिस, भासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड भास डेफरेंस। एक्सटर्नल जेनेटेलिया का है मेल का, तो पेनिस है। 3 एसेसरी ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल जो कि पेयर में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल है, एंड बल्बोरिथ्रल ग्लैंड जो कि पैर में रहता है, ठीक है। ये डिटेल से थोड़ा अब पढ़ते हैं 1 बाय 1 ना। टेस्टिस का बात करते हैं। सो टेस्टी के पोच जैसा स्ट्रक्चर में, तो हम कहते हैं स्कोटम। क्यों? ताकि बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री लोअर मेंटेन करके रख सके टेस्टिस को। क्यों? और उतना ज़रूरी है आपका टेस्टिस का में स्पर्म बनने के लिए। आप देखिए टेस्टिस का अंदर में ऐसा कंपार्टमेंट 250 होता है, मैं 2-4 बना रहा हूँ, सिर्फ कितना 250 होगा। और हर कंपार्टमेंट में ऐसा कोइल लाइक स्ट्रक्चर 1 से 3 होता है, इसे हम कहते हैं आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। 250 कंपार्टमेंट होता है, उसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 स्ट्रक्चर है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। उसी का अंदर में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का अंदर में 2 प्रकार का सेल मिलता है, ठीक है। एक होता है मेल जर्म सेल, डेट इज स्पर्मेटोगोनिया, वही मेयोसिस करके, ये स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है, यही मेयोसिस करके आपका स्पर्म बनाएगा। और स्पर्म को खाना पीना नरिशमेंट देने के लिए कुछ सेल्स होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ही, उसे हम कहते हैं सार्तोली सेल या नर्स सेल भी हम कहते हैं, ठीक है। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का बाहर में जो रीजन है, इसे हम कहते हैं आपका इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ में भी कुछ सेल्स होता है, उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल, ठीक है। और कुछ ब्लड वेसल्स भी होते हैं। काम क्या है लेडिक सेल का? तो इसका फंक्शन है आपका, ये सिंथेसाइज करेगा एंड्रोजन, टेस्टिकुलर हार्मोन, डेट इज मेनली टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सो हो गया। अब ये टेस्टिस का लेंथ कितना होता है? तो 4 से 5 होता है सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हो गया ये काम। नाउ एसेसरी डक्ट में आता है, तो डक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? स्पर्म बनेगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, फिर हो जाएगा रेटे टेस्टिस, देन भासा एफरेंसिया में जाएगा, एपिडिडाइमिस, ठीक है, जाएगा। एपिडिडाइमिस से आपका भास डेफरेंस में जाएगा, भास डेफरेंस आपका ऊपर की ओर जाएगा एब्डोमेन में, और यूरिनरी ब्लडर से एक टर्न मारेगा भास डेफरेंस, और एक डक्ट रिसीव करेगा सेमिनल वेसिकल से। सो जब सेमिनल वेसिकल से डक्ट रिसीव करेगा भास डेफरेंस, तो एक रास्ता बन जाएगा, उसे हम कहेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट आपका बाकी जो ग्लैंड्स है उससे डक्ट लेके आपका फाइनली यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगा। तो एसेसरी डक्ट का काम होता है कि स्टोर करके स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करे। तो इसके लिए एक ट्रिक है 7 अप, जो कि डिटेल लेक्चर में मैंने समझा के रखा हुआ है, ठीक है। सो ये है रास्ता, मतलब स्पर्म कैसे ट्रेवल करके जाएगा बाहर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया, डेट इज पेनिस।
ठीक है। सो पेनिस क्या है आपका, इट इज़ ओपन आउटसाइड बाय एक वहाँ एक मतलब गेट की तरह एक स्ट्रक्चर था, इसे हम कहते हैं यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। और जो पेनिस का एनलार्ज पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस, और वहाँ में कुछ स्किन का फोल्ड होता है, लूज स्किन फोल्ड, उसे हम कहते हैं फोर स्किन, ठीक है। नाउ मेल एसेसरी ग्लैंड, जैसे कि 3 था हमने ऑलरेडी देखा, उसमें से जो वो लोग सिक्रेशन करेंगे उसे हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। इट इज़ रिच इन कैल्शियम, फ्रुक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है। और बल्बोरिथ्रल ग्लैंड जो है लास्ट वाला, उसका तो सिक्रेशन आपका पेनिस का लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा आपका लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, तो बल्बोरिथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन, ठीक है। और एसेसरी ग्लैंड का सिक्रेशन को क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा, विच इज़ किस में रिच है, तो ये सब में, ठीक है। सो देखो स्पर्म बन रहा है आपका कहाँ में, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, और आपका सेमिनल प्लाज्मा एसेसरी ग्लैंड्स बना रहा है। तो स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा को हम कहते हैं सीमेन। काफ़ी लोग सीमेन को ही स्पर्म समझते हैं, नहीं, सीमेन मतलब आपका सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म को सीमेन हम कहते हैं, ठीक है। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अब फीमेल पे आते हैं। सो यहाँ में भी एक पेयर ऑफ ओवरी होगा, दैट इज मेन प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है, सेक्स ऑर्गन, प्लस एसेसरी डक्ट होंगे यहाँ में फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वजाइना। फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा मॉन्स पीविस, लेबियो मेजोरा, लेबियो माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस, ठीक है। सब इसी को 1 बाय 1 पढ़ते हैं, प्लस मेमोरी ग्लैंड भी होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ओवरी से। सो ओवरी जो है, पहला बात इसका काम क्या होता है, तो oogenesis यही होता है ओवम का बनना। ये ओवरिन हार्मोन बनाता है, डेट इज स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। और ये कैसे कनेक्टेड है आपका पेल्विक वॉल में, तो विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। लेंथ है 2 से 4 सेंटीमीटर इसका होता है ओवरीज का लेंथ, ठीक है। नाउ एसेसरी डक्ट पे आता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का लेंथ है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। इसका 3 पार्ट होता है, ठीक है। थोड़ा मैं ऐसे 1 सेकंड बना देता हूँ, बनाने से एक्चुअली टाइम ज़्यादा जाता है। और ये है रिवीजन सीरीज सिर्फ, देखो समझो बस। ये पार्ट को हम कहते हैं आपका इन्फंडिबुलम, जहाँ से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलेंगे, जो ये है ओवरी, ओवरी से अंडा आते समय वो रिसीव करेगा, उसे हम कहेंगे फिमरी। नेक्स्ट वाले पार्ट को हम कहते हैं एम्पुला, और ये थर्ड वाले पार्ट जो यूटेरस में खुलेगा उसको हम कहते हैं इस्थमस, ठीक है। तो 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट्स, डेट इज योर इन्फंडिबुलम। ये फनल शेप होता है, ओवरी के पास में है, यहाँ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है फिमरी, जो क्या करेगा, ओवम को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है एम्पुला, थोड़ा बड़ा है, वाइडर पार्ट है, और लॉन्गेस्ट पार्ट है ओविडक्ट का, फेलोपियन ट्यूब का। इस्थमस लास्ट पार्ट है जो कि यूटेरस से ज्वाइन होता है, क्लियर है ना। यूटेरस जिसे हम वोम भी कहते हैं, जहाँ बच्चे का डेवलपमेंट होगा, कितना होता है नंबर में, 1 होता है। शेप क्या है, इन्वर्टेड पियर शेप, ध्यान रखिएगा। ये भी कैसे अटैच है पेल्विक वॉल में, तो विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, ठीक है। और उस यूटेरस के बाद नेक्स्ट आता है सर्विक्स, ठीक है। तो ये टर्मिनल नैरो पार्ट है यूटेरस का। और देखिए यूटेरस के बाद नीचे आएगा सर्विक्स, और सर्विक्स आपका वजाइना में ओपन होगा। और सर्विक्स का जो कैविटी है ना, उसे हम कहते हैं सर्विकल कैनेल। सो क्वेश्चन पूछेगा बर्थ कैनेल कैसे बना, तो सर्विकल कैनेल प्लस वजाइना, ठीक है। वजाइना और उसका ऊपर वाला जो है सर्विकल कैनेल, दोनों मिल के बनाते हैं बर्थ कैनेल। अब यूटेरस जो होता है 3 लेयर से सराउंडेड होता है। पेरीमेट्रियम मतलब पेरीफेरी, आउटर मोस्ट लेयर होगा ये, ठीक है, मेम्ब्रेनस लेयर। मायो मिडिल वाला लेयर, ठीक है, मायोमेट्रियम। क्या से बनता है, तो याद रखिएगा स्मूथ मसल से बनता है। काम क्या होता है इसका, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग बच्चा का डिलीवरी, डेट इज पर्चुरेशन। एंड्रोमेट्रियम सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जो साइक्लिकल चेंजेस जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन पूछेगा कि साइक्लिकल चेंजेस कौन जाता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है ना। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जब भी आपको पूछ दे कि फैटी टिश्यू क्वेश्चन जिसमें स्किन और पीविक हेयर होते हैं, तो बोलना मॉन्स पीविस, ठीक है। और फ्लैशी फोल्ड, जो वेजाइना के अराउंड में 2 फ्लैशी फोल्ड होते हैं, ठीक है, 2 पेयर। जो बाहर वाले होते हैं उसे हम कहते हैं लेबियो मेजोरा, ठीक है। जो बाहर वाले होते हैं इट एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स पीविस सराउंडिंग द वेजाइना। और इनर वाले जो होते हैं उसे हम कहते हैं लेबियो माइनोरा, ठीक है। हाइमेन क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है जो कि आपका पार्शियली वेजिना का कवर करके रखता है। ऑफन ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स इट ब्रोक डाउन हो सकता है, बट इवन समटाइम इट मतलब परसिस्ट भी रहता है, कुछ नहीं होता, ठीक है।
या फिर ये वैसे भी टूट सकता है अगर सडन फॉल्ट हो जाए, जॉल्ट हो जाए फीमेल में, ठीक है, या फिर वो स्पोर्ट्स खेलते रहे तो भी ये ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन ये कोई इंडिकेटर नहीं है आपका वर्जिनिटी का, ध्यान रखिएगा। क्लिटोरिस क्या है? ये आपका यूरेथ्रल ओपनिंग का ऊपर में स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, ठीक है, आपका फीमेल का, तो उसे हम कहते हैं क्लिटोरिस। नेक्स्ट आता है मेमोरी ग्लैंड। सो 1 पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड मिलता है। मेमोरी ग्लैंड 15 से 20 मेमोरी लोब से मिलकर बनता है। मेमोरी लोब के अंदर में होता है आपका सेल्स एल्वियोली, और यही एल्वियोली से आपका मिल्क बनाता है और स्टोर करके रखता है। फिर इसका रास्ता देखिए, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल में जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में जाएगा, मेमोरी डक्ट से एम्पुला में जाएगा, एम्पुला से लेक्टिफेरी डक्ट से होते ओपनिंग हो जाएगा निपल से और बाहर आ जाएगा मिल्क, ठीक है। सो इसका भी ट्रिक है एटडल, जो कि डिटेल लेक्चर में बता के रखा हुआ है। सो ये सीक्वेंस, ऐसा आपको सीक्वेंस दे देगा एग्जाम में, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है गेमिटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनना, और ये कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी में, ठीक है, प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। तो बहुत सिंपल है, देखिए इसे ही देख लो आप। सो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर में स्पर्मेटोगोनिया होगा डिप्लॉयड, उसमें से सम स्पर्मेटोगोनिया मतलब ये अपना नंबर बढ़ा देगा और कोई कोई मैच्योर्ड हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं, तो उस स्पर्मेटोगोनिया को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि डिप्लॉयड ही है, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये मतलब ये अंडरगो करेगा आपका मेयोसिस 1, तो कितना दो सेल बनाएगा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो 2 बनेगा, और ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपका जो बनेगा सेल्स उसे हम कहेंगे स्पर्मेटिड्स, ठीक है, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स का आपका टेल वेल कुछ नहीं होता है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से, नॉन मोटाइल होते हैं। तो भाई स्पर्मेटिड को अब स्पर्मेटोजोआ बनना पड़ेगा, तो स्पर्मेटिड आपका डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनटू स्पर्मेटोजोआ, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, याद रखिएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। और जब बन जाएगा स्पर्मेटोजोआ तो वो सर्टोली सेल में जाके न्यूट्रिशन लेगा, और फाइनली ये स्पर्म जो है आपका रिलीज हो जाएगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन, ध्यान रख लेना, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, ठीक है। सो यही कहानी है यहाँ में, देखिए एक फ्लो चार्ट, खेल ख़त्म सब, बट आपको सब जानना पड़ेगा, ठीक है, ये रिवीजन हो रहा है बस। नाउ रोल ऑफ हार्मोन, जैसे ही प्यूबर्टी हो जाता है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बहुत रिलीज करता है, जो कि अल्टीमेटली क्या करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा भाई तुम रिलीज़ करो LH और FSH, और ये जाके एक्ट करेगा टेस्टिस पे। LH किस पे एक्ट करेगा, तो L से याद रख लेना लेडिक सेल पे, ताकि एंड्रोजन का सिंथेसिस हो, ताकि वो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टार्ट करवा दे। और FSH से याद रख लेना, FS आ रहा है ना, तो इससे याद रख लेना सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, ताकि वो कुछ फैक्टर सीक्रेट करे जो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को प्रमोट करता है, ठीक है। ना बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का। सो इसका पहला बात तो स्पर्म का पूरा बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। हेड में क्या होगा आपका न्यूक्लियस, ठीक है, एलोंगेटेड होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, क्योंकि गेमेट्स आर हैप्लॉइड। उसके बाद एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एक्रोजोम, और ये एक्रोजोम क्या से बनता है आपका, गोल्जी बॉडी से बनता है, याद रखिएगा, ठीक है, जो हेड को कवर करके रखता है आगे की ओर में। और यहाँ में बहुत सारा एंजाइम होता है जो कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करेगा, ध्यान रखना। सो फर्टिलाइजेशन के लिए एंजाइम्स कहाँ होगा, आपका एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या का मॉडिफिकेशन है, गोल्जी बॉडी का, ठीक है ना। मिडिल पीस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मोटिलिटी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें दुनिया भर का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, याद रखना। और एक बार इजैकुलेशन में आपका 200 to 300 मिलियन स्पर्म निकलता है। उसमें से अगर आपको नॉर्मल फर्टिलिटी चाहिए तो 60% ऑफ स्पर्म का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, ठीक है। और उसमें से भी आपका 40% का जो है विगोरस मोटिलिटी दिखाना चाहिए, तो ही जाकर आपका नॉर्मल एक फर्टिलिटी होगा। और टेल जो है वो आपका डायरेक्शन में हेल्प करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है टेल वाला पोर्शन, ओके ना। ऊजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ एग बनना फीमेल में, ठीक है। सो इसमें भी कुछ कहानी है कि जैसे कि आपका स्पर्म आपका स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, पर ऊजेनेसिस आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ में ऊगोनिया होता है, ठीक है, जो कि डिवाइड करके अपना नंबर बहुत सारा बढ़ा लेता है। और ये ऊगोनिया जब बच्ची माँ के पेट में ही होती है तभी ये मेयोसिस 1 स्टार्ट कर देगा।
बट सब के सब अरेस्ट हो जाएंगे प्रोफेस 1 में, और उस समय इगोनिया को अब हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte। और लाहे लाहे ये प्राइमरी oocyte एक लेयर से ढक जाएगा ग्रेनुलोसा सेल का, तब हम उसे बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल फिर से आपका जब दुनिया भर का जब जन्म होती है लड़की तो उसके पास 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल होगा, और जन्म से लेकर 14-15 साल तक जब तक वो प्यूबर्टी पहुंचेगा तब तक हर ओवरी में सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचेगा, ठीक है, बाकी सब डिजेनरेट हो जाएंगे। प्राइमरी फॉलिकल में और सेल्स का लेयर आ जाएगा ग्रेनुलोसा सेल का, ये सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा, और फिर से ये टर्शियरी फॉलिकल बन जाएगा। टर्शियरी फॉलिकल का कैरेक्टर क्या है, तो एंट्रम बन जाता है, प्लस इसका ठीका लेयर इनर में एंड आउटर में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है। और टर्शियरी फॉलिकल के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। तो ठीक ग्राफियन फॉलिकल से पहले ये अरेस्टेड होकर रखा था मेयोसिस 1 का प्रोफेस 1 में, वहाँ में ये डिवाइड करना चालू करेगा। कैसा, तो मेयोसिस 1 का अनइक्वल डिवीजन होगा, एक बड़ा सा सेल बनेगा और एक छोटा सेल बनेगा। छोटा सेल को हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, और बड़े वाले को हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और टर्शियरी फॉलिकल आपका मैच्योर फॉलिकल में बदल जाएगा। नाउ सेकेंडरी oocyte का पास एक नया मेम्ब्रेन बन जाएगा जिसे हम कहेंगे जोना पेलुसिडा। क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा। और ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होगा तो रिलीज करेगा क्या, सेकेंडरी oocyte। ओवम ही पकड़ लो, बट इट इज़ नॉट दी फंक्शनल ओवम, ठीक है। जब ओवुलेशन में क्या रिलीज होगा, तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ये सेकेंडरी oocyte अभी मेयोसिस 2 करेगा ही, मेयोसिस 2 करके बाद में ये जाके फंक्शनल ओवम बनाएगा। और ये मेयोसिस 2 कब कंप्लीट करता है, जब स्पर्म इसका कांटेक्ट में आता है। सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया ओवम से, एक ओवरी से, और जब स्पर्म इसका कांटेक्ट में आएगा तो वो मेयोसिस 2 कंप्लीट करेगा, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte। और ये आपका सेकेंड पोलर बॉडी और आपका फंक्शनल ओवम बनाएगा, ठीक है, जिसके साथ फ्यूजन होकर फर्टिलाइजेशन होगा। तो सी ओगोनिया आपका अरेस्ट हो जाएगा मेयोसिस 1 प्रोफेस 1 में, प्राइमरी oocyte, ठीक है। फिर ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से पहले ही मेयोसिस 1 कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी बना लेगा। नाउ ये स्पर्म का कांटेक्ट में जब आएगा सेकेंडरी oocyte, तब ये मेयोसिस 2 कंप्लीट करेगा और ओवम प्लस सेकेंड पोलर बॉडी बना लेगा। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें कुछ टर्म जानिए। मेनार्की मतलब क्या, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा फर्स्ट वाला प्यूबर्टी में, उसे हम कहेंगे मेनार्की। मेनापोज मतलब 50 साल की उम्र के बाद फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, उसे हम कहते हैं मेनापोज। मेनापोज मतलब पोज मतलब मेंस्ट्रुएशन रुक गया, ठीक है। 28 से 29 दिन का साइकिल है, और इसे ट्रिक है एम्फोल से याद रख लेना। 4 फेजेस होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। चलिए देखते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज ये पहला से 3 से 5 दिन लास्टिंग करता है। यहाँ में आपका एंडोमेट्रियम टूट जाता है, तो इसलिए ब्लड का फ्लो होता है वेजिना से, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलिकुलर फेज, तो यहाँ में क्या होगा, आपका फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू डी एक्शन ऑफ LH and FSH, ठीक है, और उनका लेवल बढ़ते जाएगा। और जैसे ही फॉलिकल डेवलप होगा तो फॉलिकल्स जो होते हैं वो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज़ करना चालू कर देंगे, ठीक है। सो ये चलते रहता है, फॉलिकल फेज में फॉलिकल का डेवलप होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल। 14 नंबर दिन तक ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, और 14 नंबर दिन में LH का लेवल काफ़ी पीक में पहुंच जाता है, जिसे हम कहते हैं LH सर्ज, ठीक है। और ये ज़रूरी है, तभी आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और वहाँ से ओवम रिलीज होगा, और इसी को हम कहते हैं ओवुलेशन। इसलिए थर्ड फेज जो 14 नंबर दिन में होगा उसे हम कहते हैं ओवुलेटरी फेज। सो एक तो निकल गया, ठीक है, सेकेंडरी oocyte ओवम। अब बच गया क्या, आपका ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो आपका ट्रांसफर हो जाता है इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, इसलिए चौथा फेज को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज, जो कि 15 नंबर से 28 नंबर दिन तक चलेगा। काम क्या है कॉर्पस ल्यूटियम, तो सिक्रेट करता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तो ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, जो कि इम्प्लांटेशन के लिए चाहिए, ठीक है। अगर बाई चांस प्रेगनेंसी होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सारा इवेंट स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी ऑकर नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना, ये कॉर्पस एल्बिगन बन जाएगा और डीजेनरेट हो जाएगा 28 नंबर दिन तक, और फिर से 1 नंबर दिन से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले एक साथ स्पर्म और एग का रिलीज होना पड़ेगा। स्पर्म आपका वेजिना में जाएगा, फिर आपका मूव करते करते सर्विक्स, यूटेरस और फाइनली एम्पुला में पहुंच जाएगा।
तो फर्टिलाइजेशन कहाँ में होगा, एम्पुला रीजन में। सिमिलरली उधर से ओवम भी आपका इन्फंडिबुलम को होते हुए एम्पुला में आएगा, ठीक है, तो ही जाके आपका फर्टिलाइजेशन होगा। तो जैसे ही उसका कॉन्टेक्ट में आता है स्पर्म, तो स्पर्म क्या करेगा, जोना पेलिसोडम में कुछ चेंजेस ला देगा ताकि दूसरा स्पर्म और एंट्री ना पाए, टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, ठीक है। और सिंस एक्रोजम में कुछ एंजाइम था हमने बोला था, तो वो एक्रोजम का सिक्रेशन अब क्या कर देगा, ठीक है, हेल्प करेगा स्पर्म को ताकि वो ओवम का साइटोप्लाज्म में घुस जाए थ्रू जोना पेलिसोडा को लेयर को तोड़ते हुए, ठीक है। एंड नाउ सेकेंडरी ओसाइट जैसे स्पर्म कॉन्टेक्ट में आया, मेयोसिस 2 कंप्लीट कर देगा और ओवम बना लेगा, और उस ओवम का न्यूक्लियस के साथ स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूजन होकर बना लेगा आपका जाइगोट। क्लियर है। सेक्स डिटर्मिनेशन मोलिकुलर बेसिस में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ना है, XX हुआ तो लड़की, XY हुआ तो लड़का। नाउ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। सो जाइगोट पहले क्लीवेज करेगा और डिवाइड करेगा आपका 2 सेल में, 2 से 4 सेल, 4 से 8 से 16 सेल बनेगा, उसे हम कहते हैं मोरूला स्टेज। मोरूला फिर डिवाइड करेगा कंटिन्यूसली और बन जाएगा ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला में 2 लेयर होता है, ये आउटर वाला लेयर को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और इनर वाला जो लेयर होगा येलो कलर से, उसे हम कहते हैं इनर सेल मास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा आपका, इस तरीके से देखिए, मतलब एंडोमेट्रियम में जाके चिपक जाएगा इस तरीके से, ये ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट जो है ये आपका एंडोमेट्रियम में जाकर इस तरीके से लग जाएगा बाहर की ओर, और ये इनर सेल मास जो है ये जाके आपका 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, और अल्टीमेटली पूरा एम्ब्रायो को ये इनर सेल मास ही गिव राइज करेगा, ठीक है। सो और ब्लास्टोसिस्ट का सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर, जो कि आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट में अरेंज हो जाएगा, और इनर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होगा, और इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इनटू एम्ब्रायो, ठीक है। और लास्ट से आपका यूटेराइन सेल जो है पूरा कवर कर लेगा ब्लास्टोसिस्ट को डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो नाउ इम्प्लांटेशन मतलब क्या, वो जो आपका ट्रोफोब्लास्ट है वहाँ से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलेंगे, उसे हम कहेंगे कोरियोनिक विली, और वो क्या होगा, मदर का ब्लड वेसल्स के साथ और यूटेराइन टिश्यू के साथ पूरा सराउंडेड हो जाएगा इस तरह से, इंटरडिजिटेटेड, ठीक है। और ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। एंड प्लेसेंटा याद रखना, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द एम्ब्रायो एंड मदर, ठीक है, क्योंकि बहुत काम है, ये बच्चा है, ठीक है, और प्लेसेंटा मदर है, ये बहुत काम है उसके बीच में। और प्लेसेंटा बच्चे के साथ जुड़ा हुआ एक कोड से जिसे हम कहते हैं उम्बिलिकल कोड। तो प्लेसेंटा का बहुत काम है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट बच्चे को, ये कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव करता है एम्ब्रायो से, और ये टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड हिसाब से एक्ट करता है। सो प्लेसेंटा एंड योर व्हाट वाज देयर कॉर्पस ल्यूटियम, दिस टू एक्ट एज टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। कौन सा हार्मोन बनाता है याद रख लेना, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड प्लेसेंटा कैसे कनेक्ट है एम्ब्रायो से, तो उम्बिलिकल कोड से, ठीक है। सो जो सिर्फ प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन फीमेल में बनता है, क्वेश्चन पूछेगा तो याद रख लेना, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। और कौन सा हार्मोन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, तो याद रखना एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलेक्टिन एंड थायरोक्सिन, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो, ठीक है। और इम्प्लांटेशन होने के बाद जैसे कि मैंने बोला, इनर सेल मास 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म एंड बीच वाला मेसोडर्म, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। और यही 3 लेयर से आपका सारा पार्ट बनने वाला है, पूरा ह्यूमन बनने वाला है। जैसे एक्टोडर्म आपका नर्वस सिस्टम को गिव राइज करेगा, मेसोडर्म आपका गट वर्ड बनाएगा, ठीक है, ऐसा पार्ट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो यही 3 जर्म लेयर आपका पूरा टिश्यूज़ को गिव राइज करता है, ठीक है। स्टेम सेल क्या है, स्टेम सेल वो सेल है जो कोई भी प्रकार का सेल को गिव राइज कर सकता है, ठीक है। तो क्या है, इनर सेल मास, क्योंकि इनर सेल मास ही तो पूरा बच्चे को जन्म दे रहा है बाय डिफ्रेंशिएटिंग इनटू एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो इनर सेल मास ही का सेल को ही हम स्टेम सेल बोलेंगे, क्योंकि वो कोई भी सेल को गिव राइज कर रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट अलग अलग स्टेज में क्या है। सो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, पहला महीना तक हार्ट बन जाता है, इसलिए डॉक्टर को जब स्टेथोस्कोप लगाएगा तो हार्ट का साउंड सुनाई देगा। सेकेंड महीना तक लिम्स और डिजिट बन जाता है, इसका एक ट्रिक दिया हुआ है मैंने वीडियो में, जाके देखिएगा।
एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीना ख़त्म होने तक मेजर ऑर्गन बन जाएगा, जैसे लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया। 5वां महीना तक आपका फर्स्ट मोमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ हेड पे हेयर दिखाई देगा, डेट इज़ आलिस वेल समझ में आएगा 5वां महीना तक। एट द एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर 6 महीना तक आपका बॉडी पूरा हेयर से कवर हो जाएगा, आईलिड सेपरेट हो जाएगा और आईलेसेस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और 9 महीना तक बच्चा डेवलप होकर पार्चुरेशन होकर निकल जाएगा। सो पार्चुरेशन होता है बाय प्रोसेस नोन एज न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ एंडोक्राइन और न्यूरो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सो जब एक फीटस और प्लेसेंटा डेवलप हो जाते हैं फुल्ली, तो वहाँ यूटेराइन कंट्रैक्शन होता है, उसे हम कहते हैं फोर्टल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब फीटस निकलना चाहता है। यूटेराइन कंट्रैक्शन होने की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, कहाँ से? मदर का पिट्यूटरी से, माँ का पिट्यूटरी से। और जितना ऑक्सीटोसिन होगा उतना ही ज़्यादा यूटेराइन कंट्रैक्शन होगा, और जितना यूटेराइन कंट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा। इसलिए आपने 3 DH में देखा होगा, पुश करो कहते रहते हैं, ठीक है। अब जितना कंट्रैक्शन होगा यूटेराइन का उतना ही ऑक्सीटोसिन निकलेगा और उतना ही ज़्यादा कंट्रैक्शन होगा, और एक समय में कंट्रैक्शन होते होते बच्चा निकल जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से काम करता है कि जितना ज़्यादा यूटेराइन कंट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और फाइनली बच्चा आ जाएगा, उसके साथ प्लेसेंटा भी बाहर निकल जाएगा। लैक्टेशन। सो लैक्टेशन मतलब क्या? मिल्क का बनना, ठीक है, मेमरी ग्लैंड से। सो जैसे ही बच्चा हो जाता है प्रेगनेंसी में डेवलप और निकल जाता है, उसके बाद मेमरी ग्लैंड भी रेडी हो जाता है फॉर द मिल्क प्रोडक्शन एंड रिलीज, उसी को हम कहते हैं लैक्टेशन। सो लैक्टेशन मदर को हेल्प करता है न्यू बच्चे को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, क्योंकि वो तो कुछ खा नहीं सकता है। इसलिए न्यू बॉर्न का प्रॉपर ग्रोथ के लिए मदर का ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मदर का जो इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क बनता है वो येलो कलर का होता है, और उसे हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। क्वेश्चन है, इनिशियल फ्यू डेज में जो येलो कलर का मिल्क बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। उसमें सेवरल एंटीबायोटिक्स और रहता है ताकि बच्चे को कोई बीमार ना हो, प्लस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ रहता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो गाइज, दिस वाज क्विक रिवीजन सीरीज़ फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई होप अगर आपने पढ़ा है तो आपका ये क्विक रिवीजन करवा चुका हूँ मैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कमेंट कीजिए कैसा लगा, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।